वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फ़ौरन उठा और शरत तलाश करने लगा। इस दौरान इश मुसलसल मुझे है छोटिए घोर रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा। इनको भी खबर हो चुकी थी मैं बीमार हूँ। एहसान कुरेद कुरेद कर पूछने लगा कि कल कहाँ था। मैंने भी खेतों का कहकर मौजू तब्दील कर दिया। कुछ एहसान और उसकी उम्मी से बातें करता रहा। उसकी उम्मी और बाजी खड़े खड़े ही नीचे चले गए। कुछ देर बाद रोची ने एहसान को आवाज़ दी। एहसान जाने ही आया आपी ये कहते हुए वो नीचे गया और फिर 2 चाय के कप उठाकर ऊपर मेरे पास आ गया। ये कि घंटा एक बैठने के बाद वो चले गए। फिर उम्मी आ गई। मेरा बुखार और मुझे देख पूछ कर कहने लगे अभी फिर मेडिसिन ले लो, अभी ठीक नहीं हुए तुम। बर्तन उठाकर नीचे चली गईं। मैं रोची के रवैये के बारे में सोच रहा था। इसके रवैये में 180 डिग्री तब्दीली और क्या बात करनी है मुझसे। कुछ देर बाद फिर उम्मी आईन पानी का गिलास और पीनाडोल की गोली मेरी साइड टेबल पर रख दी और ताकीद की कि कुछ देर बाद लेना, अभी तुमने चाय पी रखी है। खस मिनट बाद मैंने गोली ली और पानी पी ही रहा था। रोची आ गई। इसको देखते ही मेरे मुंह से पानी का फवारा छूटने वाला था जो मैंने बामुश्किल रोका। ये घर है मेरा, कोई फहाशी का अड्डा नहीं। लेकिन ऊपर का बटन खुला हुआ। बात में झाड़ू लिए खड़ी मेरे हाथ से गिलास लेने आगे आई तो मेरी नज़र हसब मामूल उसके हाथ पर पड़ी। मुझे मसरूफ देखकर ऊंची आवाज़ में कहा सफाई टाइम। मैं चौंक गया। रोची का मुंह अब मेरे कमरे में रखी अलमारी की तरफ था और मेरी तरफ देखा। यही सोच रहा था कि अलमारी पर लगे शीशे पर नज़र पड़ी। वल गए यार, पीर पकड़ा गया। रोची इसी शीशे में पीछे मुझे देख रही थी। इसकी आंखों में शरारत थी, जैसे वो मेरी सूरत-ए-हाल को एंजॉय कर रही थी। रोची झाड़ू लगाते लगाने घूमी। अब इसका चेहरा मेरी तरफ था। मैं बड़े गौर से उन्हीं को देख रहा था। रोची ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा बल्कि शरीफ लड़कियों की तरह बना काम करती रही और मुझे कुदरत के हुसैन नज़ारे करवाती रही। जी ही वो बाहर गई मैंने सिक्का सांस लिया, क्योंकि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा दिल चाहा बाथरूम जाकर एक प्यार करो, फिर सोचा नहीं यार ये गुनाह है। अच्छा बहन देखना कोई गुनाह नहीं। वारे मुनाफिक, इस दिन कुछ और ख़ास नहीं हुआ। बिल्का फुल्का खाना खा के सोने के लिए लेट गया लेकिन जागता रहा। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो रोची आपी ही थी जो मेरी रूम में बस गई थी। इसने फ़ौरन बड़ी लात बंद की और 0 का बल्ब जला लिया। वो दबे पाँव मेरे बेड की तरफ आई और मेरे पेट के मुकाबिल बेड पर बैठ गई। पहले मेरी तबीयत के बारे में पूछा, फिर कुछ देर खामोश रहा। मैंने कहा रोची खैरियत है, क्या बात करनी थी? तो रोची ने बैठे बैठे अपना रुख मेरी तरफ मोड़ लो और कहने लगी मैंने जब से आंख खोली है बचपन से लेकर अब तक तुम्हें अपने साथ देखा है। तमें अरी साथ बचपन गुजारा, जवानी भी तमें अरी साथ ही गुजर रही है। कामी इंसान जितना भी मॉडर्न और खुद गरज हो जाए ना, इसको बचपन का साथ ही नहीं भूलता। वो बचपन की मोहब्बत फरामोश नहीं कर सकता। तुम हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया, मेरे दोस्त बनकर, भाई बनकर। मेरा तो तुम्हारे सवा कोई नहीं, ना बचपन में कोई ख़ास सहेली बनाई ना अब है, सब वाजिबी से ताल्लुकात है। लेकिन रूह का साथी कोई नहीं। अगर है तो वो बिलाशुबा तुम हो। जितनी मोहब्बत तुम्हें मुझसे है, इस से बढ़कर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। रोची के चेहरे पर गुस्सा अकर्ब नहीं था, लेकिन इतना जानता था जो कह रही है वो दिल से कह रही है। कामी, तुम मीरजान हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो, मेरे जिस्म का हिस्सा हो। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारी नज़र अब करती रही हूँ। उन नज़रों में तब्दीली को भी महसूस किया है मेरे भाई, मेरे यार। औरत को ये खूबी है वो अपनी तरफ इन्हीं बरकिस्म की निगाह को पहचान सकती है। इसमें हुई से नफ़रत मोहब्बत, और मुझे पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी निगाहों में मोहब्बत की तपश महसूस हुई है। ये पहले मोहब्बत थी, अब इसमें शिद्दत आ गई है। पहले पहल तो मैं इसको हुस्स समझती रही और सोचती रही एक भाई कैसे अपनी बहन को हुस्स की नज़रों से देख सकता है। लेकिन तुमने जैसे मुझे थप्पड़ मारा और खुद इस तपश में जलते रहे, इसका अंदाज़ा मैं लगा सकती हूँ। जिस दिन तुम घर पे नहीं थे मैं पूरा दिन तुम्हारी ही बारे सोचती रही कि अपनी भाई को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर कैसे महसूस होता है। कामी, ये सोचते हुए मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। ना जाने कब रोची ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर गोद में रख लिया था। इससे बेखबर उसकी बातें सुन रहा था। मुझे पता इस वक्त चला जब गर्म आंसुओं के चंद कतरे मेरे हाथ पर पड़े। इसने अपनी बात जारी रखी और मजीद किया, तुम मुझसे मोहब्बत को कोई नाम नहीं दे सकते। ये बहन भाई की मोहब्बत से बढ़कर है। तुम अब मुझको भी देखते हो,
इसलिए मुझे तुम्हारी नज़रों में बदलो नजर आया। मुझे याद है कामी, जब तुमने इसी बात पर इस लड़के को कत्ल करना चाहा कि इसका हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा था, तुमने ये नहीं कहा ये बहन है मेरी, ये जान है मेरी। ये कहा था। मैं इस वक्त सर से पांव तक कांप गई थी। ऐसी मोहब्बत तो आशिक नहीं करते, कम से कम मुझे ऐसा तजर्बा नहीं। तुमने मुझे रूह का साथी कहा था, लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि कामी मुझको क्यों देखता है। इस लम्हे पर रोची आपी की आवाज में ठहरो आ गया, यानी जज्बात की रूह से निकल आई, और मैं भी इसको टोकना नहीं चाह रहा था। मैंने जब इस पर सोचा तो एक बात मेरे जहनी में आई कि मेरा भाई मुझसे दिल और दिमाग और रूह से प्यार करता है और रूह तक जाने के लिए रास्ते में पड़ता है। जो सिर्फ जिस्म का सोच कर चलते हैं और जिस्म तक मोहब्बत रखते हैं, वो इस जिस्म को हासिल करने के बाद बदल जाते हैं, उनकी मोहब्बत खत्म हो जाती है। लेकिन रूह से मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। मेरे भाई, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। मैंने भी कभी तुमसे मुलाकात का नहीं सोचा, बस अपने भाई से मोहब्बत करती हूँ और बहुत करती हूँ। अगर तो तुम्हारी जहन में मेरा ही है तो मैं कर लो मुलाकात। इसके बाद रुचि आहिस्ता सी आवाज में रोई और मुझे सवालिया नजरों से देखने लगी। इसने मुझे बहुत बड़ी ऑफर की थी। दिन को जो यूरोपी चैनल लगा रखा था उसके पीछे यही कहानी थी, लेकिन मुझे रूजी अपी बहुत दूर महसूस हुई और खुद का वजूद बहुत महसूस हुआ। ये मेरी भी मोहब्बत की तो बैन थी। मुझे तो रोची आबी दिल और जान और रूह से चाहिए, सिर्फ से नहीं। रोची अभी भी मेरी तरफ देख रही थी, शायद जवाब चाहती थी। मैंने अपना हाथ जो इसकी गोद में था आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा। रोची मेरा बात छोड़ने वाली थी, लेकिन मैंने छोड़ने नहीं दिए, बल्कि अपने हाथ के साथ उसके हाथों को अपने चेहरे तक ले आया और देखा, रोची मेरी जान, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारी मुलाकात नहीं चाहिए, मुझे अपनी बहन को खुश देखता है, चाहे किसी भी कीमत पर। हाँ, मैं तुमको देखता रहा हूँ और देखता हूँ। रोची लड़कियाँ बहुत खूबसूरत हैं, कुछ के साथ मैं पढ़ता रहा हूँ, हासिल करना चाहता तो कर लेता, लेकिन मैं हसन प्रस्त नहीं हूँ। तुम्हारी तरफ देखते हुए मेरे दिल में यही होता है कि ये मेरी बहन है, ये वो बहन है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरी बहन मेरी देवी है। रोची, मैं बस इतना जानता हूँ, मैं अपनी बहन को मुकम्मल तौर पर चाहता हूँ। इसका दिल रूह और दोबारा इसके हाथों को अपनी आंखों से लगा लिया। माहौल में अब अजीब से घुटन थी। दोनों को कई सवालात के जवाबात खिलकर मिल चुके थे, लेकिन एक बात जो हम में तय नहीं हो पा रही थी वो थी बमरी हुदूद। रोची ने अपने बात मुझसे छुड़वाकर मेरे चेहरे को दोनों हाथों में ले लिया और किया, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन मुलाकात का ना मैंने सोचा है ना तुम सोचना। मुझे भी नहीं पता कि अंजाम क्या होगा, लेकिन मैं अपने भाई के साथ अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा एंजॉय करना चाहती हूँ, प्यार लेकर प्यार देकर। मेरे साथ चल सकते हो तो चलूं, जो भी और जैसे भी हालात आने देख लेंगे। कामी, मैं बहुत खाली हूँ, मुझे किसी मर्द ने आज तक छुआ तक नहीं, ना मैंने किसी मर्द के बारे में ऐसा सोचा। मेरी जिंदगी में एक ही मर्द है और वो मेरा भाई है। अगर मंजूर है तो बात आगे बढ़ो। मैं रियाजी में ही कमजोर नहीं था, बल्कि रिश्तों को समझने भी कमजोर था, शायद इसलिए अभी तक कंफ्यूज था। लेकिन रोची की इतनी कुर्बत से मैं पिघल चुका था और सवाल करने का हौसला नहीं था कि मुलाकात नहीं करनी तो फिर खालीपन को कैसे खत्म करूं। हर लम्हा एंजॉय करने का क्या मतलब? मेरी आंखों में रोची ने झांक लिया था और मेरे सवाल को समझ चुकी थी। अचानक हंस पड़ी। इसने मेरे चेहरे से हाथ उठा लिए और खुद भी बिस्तर से उतरते हुए कहा, बुद्धू। कमरे से बाहर जाने लगी और मैं इसके पीछे भागा कि मैंने अचानक इसका हाथ पकड़ लिया और फिर देखने लगा। रोची आपी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुलाकात की बात कर रही हूं, यही हमारी हद है, आने बड़े अपनी बड़ी बहन को संभालने वाले। और हंसते हुए तेजी से कमरे बाहर चली गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, बल्कि मुझे सारी गुफ्तगू भी ख्वाब लगी और सच में अपने आप को चुटकी काटी। मैं अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। खुश नहीं था, बल्कि खुशी के 7वें आसमान पर था। अपनी ही बहन से मोहब्बत और बदले में इसकी मोहब्बत मिल चुकी थी। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। दिल चाह रहा था भाग कर रोची के कमरे में जाऊं। उन्हीं सोचों में था। मोबाइल पर व्हाट्स, मेरा बच्चा अभी तक सोया नहीं। मेरी जान, मत सोचो और सो जाओ, तुम्हारी बहन। और याद रखना, मेरा भाई सिर्फ मेरा होना चाहिए। मोहब्बत में कहीं मिलावट हुई तो मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहूंगी, पर खुद को नहीं छोड़ूंगी। रोची आपी के रवैये और अल्फाज के चुनाव ने मुझे मोहब्बत से धकेलकर इश्क की वादी में उतार दिया था। मेरी देवी को जो मंजूर। मेरे जवाब पर रोची आपी ने स्माइल वाला इमोजी भेजा और गुड नाइट कहकर सो गई। इस वक्त रात के 2 बज चुके थे। अब नींद कहाँ से आए?
आगे क्या होगा का सोच सोच कर ही मुझे अपनी अगली सुबह उम्मी की आवाज़ ने उठा मुझे दिया। उम्मी मेरा पत्ता करने आई थी और साथ मेरा महबूब मेरी रोची आपी भी थी। सुबह के 9 बज चुके थे। उम्मी ने बुखार चेक किया और हुक्म सादिर किया कि कल से तुम नीचे ही सोता। एक तो सीलियां चढ़कर मुझसे आया नहीं जाता, दूसरा रोची बता रही थी तुम ख्वाब में ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे, आवाजें आ रही थीं, और तीसरा हमें भी उसरा होगा नीचे। मैं समझ गया था ये सारी फिल्म रोची आपी की डायरेक्ट की हुई है, इसी ने ये सारी फिल्म डाली है। और वो उम्मी के पीछे खड़ी अपने दोपट्टे के प्लो से खेल रही थी जैसे पुरानी फिल्मों में शर्मीली हीरोइन्स करती थी। मेरे रोची आपी ये बेसाख्ता प्यार आ रहा था।